ई श्रम कार्ड को लेकर के एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि जिनके पास ई श्रम कार्ड है उनको अब 36,000 रुपये मिलेंगे। तो जिनके पास ई श्रम कार्ड बन चुका है उनके लिए भी एक खबर है, ये जानकारी है। और जो अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं उनको मैं आग्रह करूंगा कि ई श्रम कार्ड जल्द से जल्द बनवा ले। बहुत सारे लोग ई श्रम के कार्ड के भ्रम में बहुत दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? किसको 36,000 रुपये मिलते हैं? क्या महीना का 36,000 मिलता है, या साल का मिलता है, या पूरी उम्र बीतने के बाद आपको 36,000 रुपये मिलेंगे? इसकी जानकारी नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा गांव देहात में जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको नए नियमों के बारे में नहीं पता होता है कि आखिर जो है ई श्रम कार्ड किस योजना से जोड़ा गया है और ई श्रम कार्ड के माध्यम से किन व्यक्तियों को 36,000 का सालाना या महीना दिया जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा हम और समझाने का प्रयास करेंगे जो अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं। अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा ले, क्योंकि ई श्रम कार्ड के माध्यम से जो पैसा दी जाती है वो आपको मिलेगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके डिटेल्स क्या है? क्या ऐसे ही इस योजना के माध्यम से सभी लोगों को ऐसे ही सरकार पैसा दे रही है, या इसके पीछे भी कोई कारण है, कोई प्रोसेस है, कोई प्रक्रिया है जिसको आपको पूरा करना पड़ता है, तब जाकर के पेंशन के रूप में ये दिया जाता है, सालाने के रूप में या महीने के रूप में? क्या ये 60 वर्ष हो जाने के बाद आपको ई श्रम कार्ड काम करना चालू करता है, या उसके पहले? बहुत सारे लोगों को इनके पीछे कन्फ्यूजन है कि क्या हमारी उम्र 25 साल 30 साल हो चुकी है तो हमको पैसा कब से मिलेगा, या 50 वर्ष के बाद मिलेगा, या 60 के बाद मिलेगा? तो उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या है इसका माजरा, क्या है इसका मामला। जो अपडेट्स आए हैं इस अपडेट के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कह रहे कि आपके पास अगर ई श्रम कार्ड है या आप ई श्रम कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब या व्हाट्सएप पर यह खबर जरूर देखी होगी कि ई श्रम कार्ड धारक को 36,000 रुपये मिलेंगे। ये आपको कहीं ना कहीं सूचना मिली होगी। इस सूचना के पीछे क्या कारण है? लेकिन यह खबर कह रहे कि क्या यह पूरी तरह से सच है या झूठ है? क्या ई श्रम कार्ड धारकों को 36,000 मिलेंगे या इसके पीछे कोई अलग योजना काम करती है? इसकी पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन से योजना के तहत ई श्रम कार्ड के माध्यम से आपको पैसा मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, और किनको मिलेगा, किस श्रेणी के व्यक्तियों को मिलेगा। ऐसे नहीं है कि जनरल सभी को पैसा दिया जाएगा। समझ रहे बात को? इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि ई श्रम कार्ड पर 36,000 मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर ई श्रम कार्ड धारकों को सीधे बैंक खाते में 36,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। ऐसा भारत सरकार के द्वारा से कोई नियम लागू नहीं किया गया है। तो फिर ये जो चर्चाएं होती है, फिर जो ये बातें होती है कि श्रम कार्ड के माध्यम से 36,000 रुपये मिलते हैं, वो किनको मिलते हैं? इसमें लिखा गया है कि जो 36,000 की बात कही जाती है वह अक्सर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी कि PMSYM योजना से जुड़ी होती है। ई श्रम कार्ड जो है एक योजना से जुड़ी हुई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। शॉर्ट में इसका अंग्रेजी अगर बात करें तो PMSYM के तहत इस योजना को जोड़ी गई है। कह रहे कि जिसे कई लोग गलत तरीके से ई श्रम कार्ड की योजना बताकर वायरल कर देते हैं। ई श्रम कार्ड को लेकर के अनेकों तरह की अफवाहें फैलाई जाती है कि ई श्रम कार्ड के माध्यम से आपको प्रति महीना 3,000 मिलेगा, प्रति महीना 5,000 मिलेगा, प्रति महीना 1,200 मिलेगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वीडियो बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बताए जाते हैं। लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है? पैसा मिलता है या नहीं मिलता है?
इसमें कह रहे हैं कि आखिर 36,000 का मामला क्या है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पात्र असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3,000 प्रति माह पेंशन मिल सकती है। किसको मिलेगा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो पात्र है, जो असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष अगर उनकी उम्र हो जाने के बाद उनको 3,000 की पेंशन दी जाएगी। आ रही है बात समझ में? जो श्रम मजदूर श्रेणी के जो लोग हैं और जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से जुड़े हैं, जो उनके लिस्ट में नाम है, तो उनकी उम्र अगर 60 वर्ष हो जाती है तब जाकर के उनको पेंशन के रूप में 3,000 रुपये प्रति महीने दी जाती है। समझे कि नहीं? उसके बाद कह रहा है इसमें कि 3,000 प्रति माह का मतलब हुआ कि 36,000 प्रति वर्ष। एक महीने में 3,000 तो आपको एक साल में 36,000, यानी 36,000 एक साल की पेंशन है, न कि सरकार द्वारा एक मुश्त दिए जाने वाला पैसा है। आपका पेंशन के रूप में काम करता है ई श्रम कार्ड, जिनका नाम उसमें होगा। ऐसे नहीं है कि जनरल सभी लोग ई श्रम कार्ड बनवा लिए और सभी को मिलना स्टार्ट हो गया, नहीं। उस योजना से अगर आपके नाम उसमें जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, लगा हुआ है, तब जाकर के आपको मिल सकता है PMSYM के तहत, प्रधानमंत्री श्रम योजना के तहत। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके लिए अलग से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण कराना होता है और कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। आपको इसमें पंजीकरण करा करके जुड़ना पड़ता है और इसकी जो शर्त है, नियम है, इसको लागू करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। प्रथम कह रहा है कि पहला नियम है कि आयु समानता 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। आपकी उम्र जो है इसमें जुड़ने के लिए 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष है, आपको जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए, निर्धारित मासिक अनुसंधान जमा करना हो, 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलती है। यानी कि इसमें करें कि मासिक अंशदान जमा करना पड़ता है, यानी कि प्रति महीने अगर आप 200 महीने जमा करते हैं तो सरकार भी आपको 200 जमा करती है। 200 मिला करके 400 हुआ, तो 400 आपका वो जमा होते जाएगा। एक लिमिट है ये एज को लेकर के, 18 साल से लेकर के 40 साल तक एज उम्र को लेकर के इस पैसा निर्धारित है। जितना आप जमा करेंगे उतना ही गवर्नमेंट जमा करेगी आपके खाते पर, और उसी पैसे को जोड़ करके इकट्ठा कर करके आपको प्रति महीने जब 60 साल आपका पूर्ण जाएगा तो 60 साल के बाद आपको वो पेंशन के रूप में मिलेगा। तो यानी कि आप जो पैसा जमा करेंगे, तो आप अगर मान लीजिए कि हाफ जमा करते हैं तो हाफ मिला करके आपको गवर्नमेंट देती है, और दोनों को मिला करके आपको 3,000 की प्रति महीने राशि दी जाएगी, जो आपका साल का 36,000 रुपया होता है। समझ रहे हैं? लेकिन इसी चीज को दिखाया जाता है कि प्रति महीना 36,000, तो 5 साल पर 36,000 या 5 महीने पर 36,000, ये कुल तरीके से वीडियो बना करके बताया जाता है। लेकिन इस की क्या प्रक्रिया है? 18 से 40 एज उम्र होना चाहिए, और जितना आप अंशदान करेंगे उतना अंशदान गवर्नमेंट करेगी, और दोनों को मिला करके जोड़ करके आपके खाते पर पैसा भेजा जाएगा। वो एक जमा राशि के रूप में होता है, जैसे LIC के रूप में, जैसे LIC होता है ना, जमा करते हैं और उसके बाद उसमें ब्याज दर जोड़ करके आपको पैसा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से इसमें जितना आप अंश जमा करेंगे, 18 से लेकर 40 वर्ष तक अलग अलग अंश इस पर रिपोर्टिंग रहता है। वो चीज़ अभी लिस्ट जारी नहीं है, अगर आपको कहीं लिस्ट मिल जाए तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, या हम कभी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ बता देंगे कि कितना कितना जमा करना पड़ता है। अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि सर बता दीजिए कि उसके एज को लेकर के कितना कितना पैसा जमा करना पड़ता है, तब जा करके हमको पैसा मिलेगा। तो इस टिप्पणी पर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोगों के पास ई श्रम कार्ड है उनको पता चल जाए कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रीजन है। धन्यवाद।